लक्ष्मीनारायणाय। श्रीगुरुदेवदत्तात्रेयाय श्रीपादश्रीवल्लभाय नमः। देवदत्तात्रेयाय श्रीपादश्रीवल्लभाय नमः। श्रीगुरुदेवदत्तात्रेयाय श्रीपादश्रीवल्लभाय नमः। श्रीगुरुदेवदत्तात्रेयाय श्रीपादश्रीवल्लभाय। श्रीगुरुदेवदत्तात्रेयाय श्रीपादश्रीवल्लभाय नमः। श्रीगुरुदेवदत्तात्रेयाय श्रीपादश्रीवल्लभाय नमः। सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय सतियज्ञविभूष गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ ॐ नमो नारायणाय। अब नहीं लग रहा ना अभी शर्ट बोल के, ठीक है। उपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरचैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडं मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति ब्रह्मातीतं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। श्री गुरुदेव दत्तात्रेयाय श्रीपाद श्रीवल्लभाय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। गुरुपादुकाष्टकम्। अनंत संसार समुद्रतारं नौकाहिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्यपूजनाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपतिताभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितान् समीयो कदाचित् प्याशो दरिद्रवर्या
मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदाहताभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाम्भीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपाद नृपालिमौलिं रजरत्नकान्ति सरिद्विराजञ्जशकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्ते नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणवाढवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां समाधिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्घ्रिस्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां चापराणाम् अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्षधुरन्धराभ्यां स्वान्ताच्छभावप्रदपूजिनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां ओ नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां ओम अनुसूयानंदनाय विद्महे अत्रिसुताय धीमहि तन्नो दत्तात्रेय प्रचोदयात् द्राम्बीजोद्भवाय नमो दत्तात्रेयाय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरित्रं कथासारामृते श्री गुरुचरित्रं कथायां नमस्ते। आज हम गुरुचरित्र के सारामृत जो अर्थ है वो अर्थ लेंगे और इस मराठी अर्थ को हिंदी के अर्थ के सहित कहेंगे। श्री गुरुचरित्र प्रथम अध्याय मंगलाचरण। गुरु से मिलने की शिष्य की हृदय में जो आर्त भाव है वो आर्त भाव, इस विषय में अभी हम जान रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। है आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इस कथा में सायन देव के जो वंशज है उन्होंने भगवान श्री नरसिंह सरस्वती के श्री अध्याय लिखना प्रारंभ किया है। उनके ही श्री अनुमति से सबसे पूर्व वो गणेश जी को प्रणाम करते हैं। गणेश जी की लीला भक्ति 64 कला के स्वामी जान श्री गणेश जी की अनन्य कृपा प्राप्त करने के लिए आर्त भाव से भगवान श्री गणेश की वंदना करते हैं। फिर माँ सरस्वती की वंदना करते हैं और कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, आपका नाम ही हमारे गुरु के नाम में विद्यमान है, इसलिए हम आपको हृदय से प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणिपात करते हैं। कृपा करें, आप सभी वेद की माता हो, शास्त्र की माता हो, कृपा करते हुए है भगवती आप मुझे ग्रंथ लिखने की अनुमति प्रदान करें तथा काव्य भाव और शब्द को एकत्रित लाने का कार्य आपके कृपा से परिपूर्ण हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना।
उसके बाद त्रिदेव त्रिदेवी को प्रणाम किया जाता है, जो रचयिता, पालन करता और संहार करता भगवान गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण और वाणी हिरण्यगर्भ सरस्वती परब्रह्म को प्रणाम किया जाता है। फिर उसके उपरांत अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हुए वह कहते हैं कि मैं आपस्तंभ शाखा से कौंडन्य गोत्र में जन्म लेने वाले सायन देव, ये हमारे मूल पुरुष है, यानी ये मूल उनके वंशज है और इन्हीं की संतान होने के कारण ये कहते हैं कि हम उन्हीं के वंश में। सायन देव, इनका जो आडनाव है, सरनेम है, यह है साखरे, और इन्होंने कहा हुआ है कि इनके पुत्र नागनाथ, नागनाथ के पुत्र गंगाधर, देवराज, देवराज के गंगाधर और गंगाधर के अभी ये सरस्वती, गंगाधर सरस्वती नाम से जाने जाने वाले नामधारक है। नामधारक अपना वृत्तांत इस कथा में लिख रहा है, गुरु चरित्र में लिख रहा है। क्या कहता है देखो, आमच्या कुळात पूर्वीपासून श्री गुरूंची कृपा आहे, त्यांनीच मला श्री गुरुचरित्र लिहिण्याची आज्ञा केली आहे। श्री गुरूंच्या आशीर्वादाने हे लेखन पूर्ण होईल अशी माझी श्री गुरु चरणी प्रार्थना। श्री गुरु नरसिंह सरस्वती हे साक्षात स्वयं दत्तात्रेय अवतार आहेत। आपल्या पुत्र पौत्रांचे कल्याण व्हावे असे ज्यांना वाटत असेल त्यांनी गुरुचरित्राचे फळदायी पारायण करावे। घरी हे गुरुचरित्र नित्यप्रेमाने श्रवण पठन केल्याने तिथे लक्ष्मी अखंड निवास करते, मनोरथ पूर्ण होतात, इष्टकार्य पूर्ण होतात व घरात समाधान आणि सुख नांदते। संकटे नाहीसे होतात, चिंता पीडा व्याधी यांचे निवारण होतात आणि श्री गुरूंच्या वास्तव्याने पुनीत झालेले श्री क्षेत्र गाणगापुरात जाऊन गुरूंची आराधना केल्याने इष्टफळ प्राप्ति त्वरित होते। यह कह रहे हैं यहाँ पर कि स्वयं नरसिंह सरस्वती दत्त गुरु, ये कोई स्वयं साधारण मनुष्य न होते हुए त्रिमूर्ति दत्तात्रेय ही है। जो भी पूर्ण श्रद्धा से गुरुचरित्र का पारायण करेगा या पाठ करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, श्रवण करेगा, उसकी संकटें नष्ट होगी, मन इच्छित कार्य पूर्ण होगा, कार्य साध्य होगा, यश प्राप्ति होगी, चिंता व्याधि का निरासरण होगा। और कथा के पठन के उपरांत यदि कोई श्री गाणगापुर, जो गंधर्वपुर के नाम से जाना जाता था, गाणगापुर जाकर श्री गुरु के चरणों की यदि आराधना करेगा तो उसे मन इच्छित फल की प्राप्ति होगी, ऐसे श्री गुरु चरित्र में वर्णित किया गया है। श्री गुरु चरित्र ये कोई ग्रंथ न होकर स्वयं ही श्री गुरु है, ऐसे जाने, यह प्रत्यक्ष ग्रंथ में लिखा गया है। स्वयं दत्तावतार स्वामी नरसिंह सरस्वती महाराज इस ग्रंथ में विराजित है। जो जो इसका पाठ करता है, पारायण करता है, श्रवण करता है, उन सभी पुण्यजनों को मन इच्छित कामना सिद्ध होती है और गुरु महिमा प्राप्त होती है, गुरु कृपा प्राप्त होती है, गुरु करुणा प्राप्त होती है। आगे क्या कहते हैं देखो, गुरूंनी दिलेल्या नाममंत्राचा जप करणारा एक साधक म्हणजे नामधारक हा एका ग्रामी राहत असे। एकदा त्याच्या मनात श्री गुरूंच्या दर्शनाची तीव्र इच्छा निर्माण झाली। तो गाणगापुराकडे वाटचाल करू लागला। तो श्री गुरूंना करुण वचनांनी एकसारखा आळवीत होता। गुरुदेव, मी आपला दास आहे, माझी तळमळ आपण जाणत आहात। ज्यांच्या स्मरणाने दैन्याचे निरसरण होते तेच तुम्ही आज मला दर्शन दिले नाही तर तुमच्या महात्म्याला कमीपणा येईल। वो कहता है, गाणगापुर की ओर निकल चुका है वो, गाणगापुर नामक एक ग्राम की तरफ, और मनी मन श्री गुरु से मिलने की इच्छा करता है नामधारक, और बार बार आर्त भाव में, दीन वाणी में, करुणा मेरी वाणी में उनकी प्रार्थना करता है और कहता है, हे गुरुदत्त, हे स्वामी, हे नाथ, यद्यपि आप ही पूर्ण तत्व हो, आप ही दत्तात्रेय हो, हे गुरुदेव, मैं आपका दास हूँ, मेरी आर्तभाव जानकर आप स्वयं ही मुझे दर्शन दे। आपके स्मरण से सभी दैन्यता, संकट, दुख, दारिद्रता स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। तो हे गुरु श्रेष्ठ, हमसे कौन सा अपराध बन पड़ा है कि जिस कारण हम आपके दर्शन नहीं कर सकते। यद्यपि आज यदि आपने हमें दर्शन नहीं दिया तो आपके महात्म्य में कमतरता निर्माण हो जाएगी, न्यूनता निर्माण हो जाएगी। हे महापुरुष,
हे आदि पुरुष कृपा करें, मेरी व्याकुलता जानकर आप मुझे शीघ्र दर्शन दे, मुझ पर कृपा करें, ऐसी मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ। हे गुरु श्रेष्ठ, वेद वाणी शास्त्र पुराण कहते हैं कि आप स्वयं ही त्रिमूर्ति गुरु दत्तात्रेय हो। हे भक्तों के अनन्य करुणा आधार, आप ही स्वयं कृपा सिंधु हो। कलयुग में आप ही ने मनुष्य रूप धारण करके नरसिंह सरस्वती इस नाम से आपने जन्म लिया है। आप प्रकट हुए हो। आगात लीला आप सतत करते हुए, अनंत लीलाओं की कृपा अनुमोदन करते हुए आपने भक्तों का उद्धार किया है। तो हे गुरु, क्या आप हमारा उद्धार नहीं कर सकते? हे गुरु श्रेष्ठ, हे दत्त प्रभु, आप उस वेद वचनों को मिथ्या दाखिल न होने दे, मिथ्या साबित न होने दे। हे करुणा मूर्ति, अनन्य करुणा करने वाले, भक्तों पर अपनी सदा करुणा बनाए रखने वाले और भक्तों के लिए मातृ रूप में दौड़ लगाने वाले हे गुरु श्रेष्ठ, आप मेरी प्रार्थना सुन, शीघ्रातिशीघ्र मुझे पाए दर्शन दे, ऐसी विनती वो करता है। कहता है नामधारक कि आपके चरणों में ही सारे देवता एकत्रित है। तो हे दया श्रेष्ठ, हे करुणा सिंधु, हे भाव भक्ति के ज्ञात रहने वाले महापुरुष, क्या आप मेरे चित्त की स्थिति को नहीं जानते? आप ही मेरी माता, आप ही पिता, आप ही भाई, आप ही सर्वस्व मित्र आदि स्वकीय संबंधी हो। हे गुरुदेवता, आप मेरे कष्ट दैन्य दूर कीजिए। आप सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापी हो, वासुदेव हो। फिर मेरे मन के दुख को आप क्यों नहीं जान पा रहे हो? हे गुरु श्रेष्ठ, हे स्वामी नरसिंह सरस्वती महाराज, यद्यपि अगर आपकी ऐसी रीत हुई कि कुछ लेकर ही कुछ दोगे, तो आप ये तो कह दो कि मैं आपको क्या दूं। हे नरहरि, हे नर रूप में आने वाले गुरु दत्तात्रेय, यद्यपि माता पिता गुरु बंधु तो गुरु ही होते हैं, यद्यपि आप ही स्वीकार ना करें तो हम किसके द्वार जाए वो तो कह दो। क्या लेकर क्या दोगे और क्या देकर क्या लोगे, यह भी मुझे बता दो। अकारण भक्तों पर करुणा करने वाले, आप तो भक्तों की वाणी प्रस्फुटित होने से पूर्व ही उस तक पहुंच जाते हो। फिर मेरे ही संबंध में इतनी देरी क्यों? मेरे जान को, मेरे शरीर को इतनी तकलीफें क्यों? आप मुझे क्यों पीड़ा लेने लगा रहे हो? मुझे बालक जान, मुझे सेवक जान, आप करुणा करें, कठोरता न धारण करें। यद्यपि कठोरता धारण की तो यह आपकी करुणा भरी स्वभाव को शोभा नहीं देगा। क्या आप मुझ पर गुस्सा हो चुके हो, नाराज हो चुके हो? मुझ पर अनंत कृपा करने वाले, आज इतना देर क्यों? ऐसा कहते हुए नामधारक गानगापुर की ओर जा रहा है। नामधारक के हृदय की भावना, आर्तता और दुख को जानकर, व्याकुलता जानकर, जैसे गाय अपने बच्चे की ओर दौड़ी चली जाती है, वैसे ही गुरुनाथ अपने शिष्य की ओर तीव्र गति से, शीघ्र और तीव्र गति से प्रकट हो जाते हैं। गुरु के दर्शन शिष्य को प्राप्त होते ही इस शिष्य के हृदय की तलमलता, व्याकुलता, बेचैनी एकदम से शांत हो जाती है और वह गुरु के चरणों में मस्तक रखते हुए गुरु से वापस मिलने की कामना करता है और अत्यधिक आनंदी होकर गुरु की श्रीमूर्ति अपने हृदय में स्थापन करते हुए गानगापुर की ओर प्रस्थान करता है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अब दूसरा अध्याय। गुरु भक्त संदीप को इसकी गुरु भक्ति के विषय में बताया गया है। पहला अध्याय पूर्ण हो गया। हिंदी में समझ आ रहा है अध्याय? क्या मराठी लेना है? समझ रही? यह अध्याय को बाहर के व्यक्ति भी सुनने वाले, महाराष्ट्र के बाहर के, इसीलिए मराठी पढ़ते हुए हिंदी में उसको परिवर्तन करते हुए पढ़ रहे हैं इसे। अध्याय दूसरा, गुरु भक्त संदीप की गुरु भक्ति। श्री गणेशाय नमः।
नामधारक श्री गुरु का नाम जाप करते हुए, ध्यान करते हुए गानगापुर की ओर निकल चुका है। और उस समय योगीराज सिद्ध उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। श्री गुरु चरणांचे ध्यान करीत हरिनाम घेणारा एक शिष्य मार्गाने कोठेतरी जात होता. दमल्यामुळे तो एका झाडाखाली विसावला. भस्म, व्याघ्रचर्म आणि पितांबर धारण केलेला एक योगी त्यांच्या स्वप्नात आला. नामधारकाच्या भाळी त्याचे स्वहस्त भस्म लावले व त्याला अभय दिले. नामधारकाला जाग आली. त्याने भोवताली पाहिले, परंतु कोणीच दिसले नाही. तो आश्चर्य करीत पुनश्च मार्गस्थ झाला. काही अंतरावर त्याला स्वप्नातील योग्याचे समक्ष दर्शन झाले. तो आनंदाने पुढे धावला आणि त्याला वंदन करून म्हणाला, हे योगेश्वर, या भक्तावर कृपा करण्यासाठी स्वामी राया, आपण कोण आणि कोठून आला आहात? आपण कोठे राहतात? योगी म्हणाले, माझे नाव सिद्ध. गाणगापुराचे श्री नरसिंह सरस्वती महाराज हे आमचे गुरु. नामधारक म्हणाला, मीही नित्य श्री गुरूंचे ध्यान करतो. मग माझ्या नशिबी अशी कष्टप्रद अवस्था का? योगी म्हणाले, नामधारका, त्याची तू एक निष्ठेने भक्ती कर, मग तुला त्यांच्या कृपेने अनुभूति येईल. जैसे नामधारक आगे जाता है, हरिनाम कीर्तन करते हुए, गुरु नाम कीर्तन करते हुए वो थक जाता है और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करता है. उस विश्राम के समय उसके नेत्र बंद हो जाते हैं और स्वप्न आता है कि जिस स्वप्न के मध्य में उसे एक महायोगी दिखते हैं, जैसे शिव स्वरूप हो वैसे ही, व्याघ्रांबर, बाघ की छाल पहने हुए, त्रिशूल, डमरू, केश, जटाएं, त्रिपुंड धारण किए हुए और सदा श्री गुरुदेव दत्त का स्मरण करते हुए ऐसे योगेश्वर दिखते हैं. वो जैसे नेत्र खोलता है, थोड़ा विलंब दूरी पर जाने पर, थोड़ा दूर अंतर पर जाने पर उसे जो स्वप्न में योगेश्वर ने दर्शन दिए थे, वही सिद्ध महायोगी उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं. वो दौड़ा दौड़ा उनके पास जाता है और कहता है कि हे योगी, आप कौन हो? कहाँ से आए हो? आप हम पर कृपा करने के लिए ही प्रकट हुए हो. ये महाहरि की कृपा है जिस कारण आपके दर्शन हमें हुए हैं. और वो योगेश्वर से कहता है कि आप कृपया अपना परिचय दो. तब योगी कहते हैं, मेरा नाम सिद्ध है. गाणगापुर के श्री दत्तावतार नरसिंह सरस्वती महाराज ये हमारे गुरु है. हम नित्य उनकी पूजा आराधना करते हैं और अभी हम गाणगापुर ही जा रहे हैं. तब नामधारक कहता है कि मैं भी तो वही पूजन करता हूँ, मैं भी गुरु का ध्यान करता हूँ, गुरु के नाम का जाप करता हूँ. श्री दत्त जय दत्त, श्री दत्त जय दत्त, श्री दत्त जय दत्त करते हुए मैं जाप करता हूँ. किंतु मुझे इतनी पीड़ा क्यों, इतनी तकलीफ क्यों? तब सिद्ध योगी कहते हैं कि हे पुत्र, तो एक निष्ठ भक्ति से उन पर विश्वास रख, उनकी कृपा अवश्य तुझ पर होगी. अब मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ. पूर्व कलयुग में ब्रह्मदेव द्वारा गुरु की महिमा सविस्तर कही गई है और जो महिमा उन्होंने कही उसके अनुसार मैं तुमसे कहता हूँ. भगवान विष्णु ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मदेव का निर्माण किया है, ब्रह्मदेव को प्रकट किया है और उनको 4 वेद दिए. उसके अनुसार विश्व की निर्मिति ब्रह्मदेव द्वारा हुई, जिसमें 4 प्रकार के जीव कोटि उत्पन्न हुए. श्वेदज, अविडज, जरायुज और उभयज, ऐसे 4 प्रकार की योनियां जन्म ली. फिर ब्रह्मदेव को 4 वेद देने के बाद उसी वेदों का वितरण ब्रह्मदेव ने इस पृथ्वी पर किया है. फिर 4 युग ब्रह्मदेव ने इस पृथ्वी पर भेजे हैं, जो क्रमश प्रथम सतयुग, फिर त्रेता युग, जिसको मराठी भाषा में कृतयुग कहते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और स्वभाव धर्म से द्वापर युग,
फिर पाप पुण्य समान भाग उसके मध्य में होने लगे। उसके बाद ब्रह्मदेव ने कलयुग को बुला लिया तो कलयुग वृद्ध और वैराग्य शून्य होता हुआ कलह और द्वेष के साथ भगवान ब्रह्मदेव के सामने प्रकट हुआ। पर जब कलयुग आया तो कलयुग ने एक हाथ से अपनी जिह्वा और दूसरे हाथ से गुह्य लिंग यानी शिश्न अंग पकड़ रखा था, जो जनन इंद्रिया पकड़ रखी थी। ब्रह्मा जी के सामने जाकर अधोमुख खड़ा रह गया और ब्रह्मा जी से कहने लगा, हे विधि, दुराचारी, पापात्मा और दुर्जन ही हमारे मित्र होंगे, सज्जन हमारे शत्रु होंगे। हम आध्यात्म भक्ति को नहीं जानेंगे, किंतु आपके भक्त, प्रभु के भक्त मुझ पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मेरा तो वहां पर कोई राज्य नहीं होगा। तो हे ब्रह्मादेव, आप कृपा करें और मुझे बताएं कि मैं कैसे यहाँ से मुक्त हो सकता हूँ, कैसे मैं अपना राज्य स्थापन कर सकता हूँ और कैसे मैं सब पर अपना शासन कर सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कलयुग, तूने जो दो शरीर, दो इंद्रियों को पकड़ा हुआ है, कलयुग में यही प्रभावी होंगे। पहला मुख और दूसरी जनन इंद्रिया। इसीलिए मुख पर जो व्यसनग्राही होगा, कुछ भी खाएगा, परान्न दोष खाएगा तो परान्न दोष ग्रहण होगा। गुरु चरित्र के अंदर एक अध्याय भी आता है परान्न दोष का, परान्न दोष ग्रहण। इसीलिए मुख पर नियंत्रण नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। आज बड़े से बड़े संबंध टूट रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है इंसान का मुख, वाणी नियंत्रण नहीं है। इसीलिए कुछ भी खाना, कुछ भी कहना, यह हानिकारक होगा और व्यक्ति की कही हुई बातें यह आघात करती है। दूसरा है काम वासना, जनन इंद्रिया। यदि ये नियंत्रण नहीं हुई तो व्यक्ति अपने समय से पहले ही वयोवृद्ध होगा या अनंत रोगों में घिर जाएगा, आसक्त होगा, दुर्बल होगा और सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि उसकी उम्र, उसकी आयु नष्ट होती जाएगी। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, ये दोनों भी ऊर्जाएं प्रबल होंगी। इन ऊर्जाओं के बल पर तुम किसी पर भी अपना राज्य कर सकते हो कलयुग, और किसी को भी जीत सकते हो। किंतु जो नर, जो भक्त गुरु भक्त होगा, हरि भक्त होगा, शिव भक्त होगा, सदाचारी, धर्माचरण करने वाला होगा, पुण्य करने वाला होगा, कथा सुनने वाला होगा, उस पर तू अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। यही पूर्ण सत्य होगा। यह जानकर कलयुग अत्यंत प्रसन्न हो गया और कलयुग ने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके और गुरु का महात्म्य श्रवण करके उस स्थान से पृथ्वी की ओर बढ़ पड़ा। बढ़ते समय उसे स्मरण हुआ कि ब्रह्मदेव ने क्या कहा था। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, गुरु शब्द का अर्थ है जो चारों मुक्ति को प्राप्त करवा दे। गुरु शब्द का अर्थ है जो माता पिता और सर्वस्व स्वहित हितजनों को एकत्रित होकर जो स्वरूप धारण हो और स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का एकत्रीकरण यानी गुरु परब्रह्म होंगे। यद्यपि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम त्रिदेव रुष्ट होने पर भी गुरु रक्षण कर लेते हैं, किंतु यद्यपि अगर गुरु कुपित हो जाए तो हम त्रिदेव भी कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए सिख समुदाय के आचार्य श्री गुरु कहते हैं, हरि रूठे गुरु मनाऊं, गुरु रूठे नहीं ठोर। और कबीर जी भी कहते हैं, इसके लिए गुरु परब्रह्म है। ऐसी अनंत गुरु महिमा उन्होंने बताई है। यद्यपि शास्त्र प्रवृत्ति कितनी भी पढ़ ली जाए, अगर गुरुमुख से सुनी हुई जो बातें हैं वही शास्त्र में परम ब्रह्म वाणी है, यही मानना चाहिए। गुरु सेवा वाचिक, कायिक और मानसिक शुद्धि से करनी चाहिए, तभी व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र फल प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति और अनंत सुख की प्राप्ति होगी। यद्यपि गुरु सेवा में जो भी मलिनता, म्लेच्छता, अशुभता या संशय वृत्ति से सेवा करता है, उसकी कोई भी सेवा न देवता तक स्वीकार्य हो सकती है और ना ही गुरु दत्तात्रेय तक। यही ब्रह्मदेव कह रहे हैं। अब ब्रह्मदेव एक छोटी सी कथा भी सुना रहे, वह भी सुनो। गोदावरी तीर पर अंगिरा ऋषि का आश्रम था और अंगिरा ऋषि के आश्रम में पैल ऋषि के शिष्य वेद धर्म और वेद धर्म मुनि के शिष्य थे, जिसमें से
कुंत शिष्य में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मेरे पूर्व जन्म के शेष पाप मुझे भोगना बाकी है, मैं इसी शरीर में भोगने वाला हूँ, इसीलिए मैं काशी जाने वाला हूँ। वहां जाकर मुझे कुष्ठ रोग होगा, मुझे भयानक व्याधि होंगी, मैं अपंग हो जाऊंगा, अंध हो जाऊंगा और अनंत दुख को मैं प्राप्त करूंगा। ऐसे समय में आप शिष्यों में से मुझे कहो कि कौन मेरे साथ चलेगा और कौन हमारी सेवा करेगा। पैल मुनि, उनके शिष्य है वेद धर्म मुनि, ये कह रहे शिष्य को। उस समय वैसे उनके साथ 3 शिष्य गए थे, पर यहाँ पर एक शिष्य कथा है जो संदीप नाम है जिसका। कुछ दिनों के उपरांत एक संदीप नाम का जो भक्त है उसने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा गुरुश्रेष्ठ, आप कितने वर्ष आपको ये तकलीफ होंगी मुझे वो बता दो। इन्होंने कहा कि 21 वर्ष मैं रहूंगा। और संदीप कहता है कि मैं आजीवन जब तक जीवित हूं मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं आपके साथ चलूंगा। गुरु कहते हैं ठीक है। अब इसने कहा इसे ही साथ ले जाए। कुछ दिन बीतने पर संदीप को लेकर गुरु वेद धर्म काशी को आए। कुछ दिनों के उपरांत उन्हें कुष्ठ रोग हुआ, महाव्याधि ने घेर लिया, दुखों ने घेर लिया, और जिस दुख के प्रभाव से वेद धर्म जिद्दी, हठी, चीड़खोर, उर्मट, क्रोध से भरे और क्रूर हो गए, जिसके कारण उनके मुख से अपवाणी भी निकलने लगी। अनंत दुखों को भोगते हुए वह संदीप को रोज पीड़ाएं प्रदान करने लगे। विश्वनाथ की एक निष्ठता से सेवा करता हुआ संदीप की भक्ति देखकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, किंतु संदीप ने कोई भी कामना भगवान शिव से नहीं मांगी। फिर भगवान विष्णु आए। प्रभु विष्णु से भी कोई कामना स्वीकार नहीं की, कोई आशा नहीं मांगी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर भी नहीं मांगी। जब त्रिदेव एक साथ प्रकट हुए तब उन्होंने कहा, यद्यपि अगर मेरी गुरु भक्ति श्रेष्ठ होगी या तत्पर होगी तो मुझे और गुरु भक्ति की प्राप्ति हो। गुरु चरणों में विश्वास, एक तत्परता, निष्ठता अति तीव्र हो, एक निष्ठ हो, यह मांगी और कहा कि मेरे गुरु की पीड़ाएं यह शीघ्रातिशीघ्र नष्ट हो। यह जान जब वो घर आया, अपने उस कुटिया में आया वे धर्म ऋषि के पास, तब ऋषि ने कहा कि संदीप, मैं तुझे वरदान देता हूँ, तू शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ होगा, काशी में तेरा वास होगा, तू पूजनीय होगा, तेरे नाम से या तेरे चरित्र से लोगों के दुख और दैन्य नष्ट हो जाएंगे। पुत्र, मैं तो केवल शिष्य की परीक्षा लेने हेतु यह लीला कर रहा था। अनन्य होते हुए तुम्हारी ये भक्ति देखकर तुम सदा सर्वदा त्रिदेव के प्रिय बने रहोगे। ऐसा आशीष प्राप्त करते हुए संदीपक और उनके गुरु यह उसके उपरांत स्वस्थ होकर अपने काशी में निरंतर निवास करने लगे। शंकर जी नित्य उनके आश्रम जाकर श्री वेद धर्म जी के समीप रहकर नित्य षोडशोपचार पूजा को स्वीकार करते और संदीप को भी गौरी शंकर की सेवा अनन्य मनोभावे मन चित्त से करता। श्री गुरुदेव दत्त। गुरु का स्थान गुरु का निवास स्थान कहाँ है? गुरु परब्रह्म है, इसीलिए सर्वव्यापी है। गुरु किसी शरीर में एकत्रित होकर नहीं रह सकता। गुरु ज्ञान, तपस्या, सर्वबल, अनुभव और महा ऊर्जाओं से सर्वश्रेष्ठ होता है। इसीलिए एक श्लोक आता है, अखंडम मंडलाकारं व्याप्तम अयन चराचरम तत्पदम दर्शितम अयन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडम मंडलाकारम व्याप्तम अयन चराचरम, जो अखंड मंडल में व्याप्त रहने वाले महागुरु है, उनका स्थान शिष्य के हृदय में होना चाहिए, शिष्य के भावना में होना चाहिए, प्रेम में होना चाहिए और हर एक कर्मों में होना चाहिए। वैसे तो वो तो सब जगह पर बैठे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रकट भेद में ही जाना है ना, प्रेम से प्रकट हो तो नहीं जाना, प्रेम से ही प्रकट। वैसे ही गुरु है, गुरु तत्व है, गुरु पर ब्रह्म है अवश्य, पर गुरु तत्व है। गुरु को शरीर में नहीं देखा जा सकता,
और गुरु में भेदा भेद भी नहीं होना कि इसके गुरु श्रेष्ठ है, उसके गुरु कनिष्ठ है, इसके गुरु ज्ञानी है, उसके अज्ञानी है, गुरु इसके महत तपस्वी है, उसके बिना तपस्वी, ऐसे नहीं। सर्व परब्रह्म रहने वाले गुरु केवल शरीर रूप से अलग अलग है, ज्ञान से अलग अलग गुरु हो ही नहीं सकते। वो कोई भी गुरु हो जाए, चाहे झरने का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, चाहे कुएं का पानी हो, या चाहे जिस भी चीज का पानी हो, इस पानी को अगर एक पात्र में एकत्रित कर दे तो वो एक ही होगा और वह जाना जाएगा वरुण, जल, उदक, है ना, पानी। उसका कोई अंतर नहीं बता सकता कि इसमें से जमुना का पानी कौन है, सरयू का पानी कौन है, सरस्वती का पानी कौन है, नर्मदा का पानी कौन है, गोदावरी का पानी कौन है, गंगा जी का पानी कौन है, ये कोई बता नहीं सकता। जैसे हर एक तीर्थ का पानी अगर एक रूप कर दो तो वो केवल तीर्थ जल होगा, वैसे गुरु है। चाहे किस स्थिति से मिलना है, किसी मार्ग से मिलना है, किंतु उसको जाना केवल परब्रह्म तत्व में ही है। गुरु ही भगवान की सत्य पहचान करवा के देने में संपूर्ण सक्षम है। इसीलिए संदीप जो था, इसने वेद धर्म की अनन्य निष्ठा से सेवा। अगर तुमने चारों वेद का भी गायन कर लिया पर अगर गुरु चरणों में प्रेम नहीं है तो सामवेद क्या गाता है मालूम? सामवेद का सुनाता हूं, देखो। य एवं वेदः, अब रात्रि में वेद का उच्चारण नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं दो ऋचाएं सुनाता हूं, दो पंक्तियां सुनाता हूं, श्लोक सुनाता हूं। सर्वेशम गुरुष्य प्रतिमानस्यम गुरुभ्यो तम देवाय गुरुभ्याम ब्रह्मयो जनिते गुरुश्च विष्णुरूपिणः गुरुश्चम शिवतारूपम दक्षिणामूर्ति नाम्नि च देव्यानां परमं तत्वं गुरुश्रेष्ठं परम धन। क्या कहता है? गुरु ही परम धन है शिष्य के लिए और गुरु की वाणी ही सर्वश्रेष्ठ होगी शिष्य के लिए। अगर चतुर्थ वेद और सभी देवी देवताओं को भी प्रसन्न कर लिया अपन, अगर गुरु अप्रसन्न है तो नहीं हो सकता। ब्राह्मणस्यम द्विज श्रेष्ठ, द्विज यानी ब्राह्मण, इनको सर्वश्रेष्ठ क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के मुख है और मुख हमेशा वेदवाणी से ही सभी को ज्ञान प्रचारित करेगा। इसीलिए गुरु, और सबसे विशेष कह दूं, ब्राह्मणों की शाखाएं होती है, गुरु की कोई शाखा नहीं होती। गुरु केवल ज्ञान, कर्तव्य, समर्पणता और अपने शिष्य के प्रति रहने वाले प्रेम से ही जाना जाएगा। गुरु की कोई एक निष्ठता में जाति नहीं होती, प्रजाति नहीं होती। इसलिए गुरु की जाति का भी हम वर्णन नहीं कर सकते। वेद कहते हैं कि गुरु ने अगर कह दिया ये करना है और वो वेदों में चाहे हो चाहे ना हो तो वही करना चाहिए, कि गुरुवाणी ही ब्रह्म वेद है, अन्यत्र कुछ और नहीं है। चाहो तो इसके अंदर एक अध्याय आता है गुरुचरित्र में, विजय पत्र के लिए दो ब्राह्मणों का युद्ध, जो जाकर गुरु दत्तात्रेय नरसिंह सरस्वती महाराज जी को कहते हैं कि विजय पत्र आप प्रदान करो, और बाकी के ब्राह्मणों को कहते हैं कि आप भी विजय पत्र दे दो करके, हम जीत गए। गुरु दत्तात्रेय ने क्या लीला की थी? एक भस्म लेकर चंडाल को महाविद्वान बना दिया था, और ऐसे विद्वान बना दिया था कि ब्राह्मण भी हक्का बक्का हो गए थे। जय पत्र की हत्या करने वाले दोनों भी हक्का बक्का हो गए थे। और वो कैसे गा रहा था वेद? कौन से वेद गा रहा था? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्योति, सत्यवाणी, सत्यवक्ता, हमेशा सच्चाई का प्रतिपादन करने वाला, ये ज्ञान सुनाने लगा था। इसीलिए ब्राह्मण समझ गए ना कि इसके पास तो महावेद है, सारे सुक्तम इसके दरवाजे। क्यों? क्योंकि ये गुरु के आश्रित है। महामूर्ख भी रहा तो और एक कथा भी है, श्रीपाद श्री वल्लभ जी ने एक बालक के मस्तक पर हाथ धर दिया था और उस करुणा से उन्होंने चतुर्थ वेदों का गायन खुद ब खुद गाना चालू कर, सारे वेद, सारे सूक्त, सारी ऋचाएं स्वयं ही अनायास पाठ होने लग गई। इसके लिए गुरु सर्वश्रेष्ठ। यह हो गया गुरुस्थान। अब दूसरा क्या कहा था? गुरु की प्राप्ति कैसे होगी? सबसे प्रथम तो गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सबसे प्रथम गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम एक निष्ठता से प्रभु के नाम का कीर्तन करते जाओ, जाप करते जाओ, और उनसे ही कहो कि मेरे लिए जो उपयुक्त गुरु है, मेरे लिए जो मेरे भाग्य में लिखित गुरु है,
या मुझे ऐसे गुरु की प्राप्ति करवा दो जो भगवत प्राप्ति करवा दे, मुझे गुरु की आवश्यकता है, महाप्रभु आप मुझे गुरु मिलवा दो। आप एक निष्ठता से एक जगह पर बैठकर आराधना करो, गुरु आपको मिल जाएंगे, गुरु के भगवान भी मिल जाएंगे। इसीलिए महाराष्ट्र के संत बहुत दिव्य थे, बहुत उत्तम थे। ज्ञानेश्वर महाराज ने देखो सार का सार और सार का भी सार पिलाया है हमको। हरिपाठ में एक पंक्ति आती है ना, ठाई बैसोणी कराए के चित्त आनंद आवड़ी आड़ बाबा, है ना। उन्होंने कहा है कि इतर घूमने की जरूरत नहीं है, एक जगह पर बैठो, प्रभु भी मिल जाएंगे, तो गुरु भी स्वयं ही आ जाएंगे। हाँ, गुरु को पहचानना बहुत जरूरी है, यह तो तुमको पहचानना पड़ेगा, पर फिर भी मैं कुछ कुछ संकेत बता देता हूँ कि गुरु को कैसे पहचाने करके। अगर उनकी वाणी हमारे मन की अनंत उदासी को नष्ट कर दे, उनकी दिव्यता ओजता हमको दैविक शक्ति की तरफ ले जाए, और उनके मार्गदर्शन से हमारी गति प्रभु के चरण में हो जाए, हमारी मति हमारी रति प्रभु के चरण में हो जाए, यानी बुद्धि प्रेम और सर्व समर्पण, गति मति रति, समझे, तीनों प्रभु के चरण में हो जाए, और भगवान को ये सत्य जानने लगा, तो समझो ये हमारे गुरु, जो हमारे हित की ही बात बोले, हमारे गुरु, जो हमको ऐसी विधि बताए, ऐसी उपमा बताए कि जिसमें हमें अनन्य प्रभु की करुणा तुरंत ही अनुभवित हो, भजन की रीत मिले, है ना, बातों की रीत मिले, समझदारी की मीत मिले, मिल गए गुरु, जिसकी वाणी हमारे मन की उदासी को दूर कर दे। ऐसा लगे कि ये जन्म जन्म से ये हमारे पहचान के, ये कोई तो हमारा है, पर कौन है वो पता नहीं, कोई तो है, बस वही गुरु होंगे जो पूर्व जन्म के छूटे इस जन्म में मिल गए। उनके चेहरे का ओज जानो, उनके मस्तक का तेज जानो, बातों की शक्ति और ऊर्जा जानो, और उनके संपर्क में रहने वाली परम तेज जानो, परम ऊर्जा आभा मंडल जानो। उनके आभा मंडल में जाने पर तुम्हारी सभी चिंताएं, तुम चिंता मुक्त हो जाओ, चिंता शून्य हो जाओ, तो समझ जाओ कि ये परम तत्व है। मलुक पीठाचार्य जी सुनाते हैं ना, एक भजन उनका बहुत प्रिय है, आते न वह श्री राम जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा छा चुका संसार में। ऐसा कबीर अमृतवाणी में कबीर जी क्या कहते हैं, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी मैं वा गुरु की जाने गोविंद दियो मिलाए, है ना। गुरु तत्व अगर हम चारों वेदों को भी एकत्र कर ले तो ऐसे अब्जो खब्जो करोड़ों अनंत वेद पकड़ लो, अनकाउंटेबल अनंत वेद भी कम पड़ जाएंगे, गुरु महिमा गाने का भी लग जाए। कुछ कुछ महिमा है, जैसे गुरु महिमा, परब्रह्म महिमा, गौ महिमा, तुलसी महिमा, तीर्थ महिमा, ये अगर जानने का भी बैठे तो ये ग्रंथ कम पड़ जाएंगे। पर गुरु की श्रेष्ठता इसलिए है क्योंकि हर एक तीर्थ का निर्माण जो हुआ है वो क्यों, अच्छा तीर्थ बने क्यों, मेरे को बोलो। वहां पर दो ही चीज है, एक तो भगवान ने लीला की है, या तो कोई साधु संत के कारण भगवान प्रकट हुए, बराबर। तीर्थ बने क्यों, एक तो साधु संतों के जैसे भगवान आए, या तो भगवान ने खुद ने लीला ली। अब अयोध्या और मथुरा जी लेंगे, वहां पे प्रभु ने जन्म लिया, बराबर, सही है। पंढरपुर में क्या है, हाँ, भक्त पुंडलिक के कारण वहां पर विठल जी आए, ठीक। यानी साधु संत भक्त और गुरु ये स्वयं तीर्थपाद है। तीर्थपाद यानी इनके चरण जहाँ पे गिरते वो स्वयं ही तीर्थ हो जाता है, वहां पर सभी तीर्थ उनके चरण में अनायास। यहाँ पर तुमको एक कथा भी आएगी कि गुरु दत्तात्रेय ने एक भक्त को श्रीशैल मल्लिकार्जुन की यात्रा करवाई थी, और उसने कहा था कि गुरु आपके चरणों में ही समस्त तीर्थ है, तो मैं श्रीशैल मल्लिकार्जुन जाऊँ क्यों। और जब वहां पर गया तो उसने भी क्या देखा, शौर कर्म किया, मुंडन वगैरह किया, और वहां पर गए तो श्रीशैल के भगवान शिव जी के स्थान पर गुरुदत्त नरसिंह सरस्वती महाराज जी बैठे हुए थे और बड़े आनंद से स्वीकार कर रहे थे। इसीलिए गुरु की पहचान ऐसी होती है, गुरु स्वीकार्य ऐसा होता है। और गुरु की कामना करते हो तो एक ही स्थान पर, हाँ, किसके गुरु जीवित है नहीं है तो ऐसा नहीं सोचना कि गुरु का शरीर शांत हुआ है तो नहीं, आप गुरु नहीं है। गुरु का मंत्र जब तक तुम गा रहे हो तब तक गुरु है। अखंडम मंडलाकारम व्याप्तम अयन चराचरम, गुरु की कभी मृत्यु नहीं हो सकती, कभी नहीं।
उनका शरीर भले शांत हो, वो परमानंद निजानंद में एक रूप हो जाए, पर उसके उपरांत भी गुरु नहीं। हाँ, तुम एक गुरु के स्थान पर अनन्य गुरु भी कर सकते हो, पर एक गुरु के कारण दूसरे गुरु की मर्यादा खंडित ना हो, ये भी देखो। और अगर एक ही गुरु में सर्वस्व तीर्थ, सर्वस्व भगवान और सर्वस्व शक्ति का अगर आह्वान कर लिया गया तो इतर स्थान की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक घऊ से चाहे आप जो पकवान बनाना है बनवा लो, चाहे रोटी बनवा लो, चाहे लापसी बनवा लो, चाहे खिचड़ो बनवा लो, चाहे आप कुछ और बनाना है तो वो बनवा लो। धिरडे होते ना, क्या कहते हैं आप लोग, चीले, चीले के वो जो वो बनवा लो। एक घऊ से ही इतने प्रकार है, वैसा ही है अन्न पादकता एक ही, पर उस अन्न के प्रतिपादक द्वारा अनंत व्यंजन बन रहे, वैसे गुरु है। गुरु कृपा महिमा गाई नहीं जा सकती। अब एक कथा आती है, अथ तृतीय अध्याय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। कथा अम्बरीश राजा की। सुनो, एक समय माता अनुसुईया तपस्या में बैठी हुई थी। माता अनुसुईया तपस्या में बैठी हुई थी। माँ अनुसुईया के पति का नाम क्या है? आत्रेय ऋषि। एकदम सही है। इस अध्याय में गुरु महिमा की कथा तो है ही है, पर इसके साथ साथ गुरु चरित्र ग्रंथ लिखने की ऊर्जा स्रोत कहाँ से प्राप्त हुआ और कहाँ पर इसे प्रारंभ किया गया वो बताया गया है। गानगापुर में एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे महासिद्ध नाम धारक को यह सब पुराण सुना रहे हैं, यह सब कथा सुना रहे हैं कार्य सिद्धि होने के लिए। इसका पाठ करने पर रोग पीड़ा भी दूर होती है, ग्रह पीड़ा दूर होती है, पितृ पीड़ा दूर होती है, ब्रह्म हत्यादि महापातक का निवारण होता है, अनंत बंधनों में से मुक्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, आयुष्य की प्राप्ति होती है, सद लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, कोई निपुत्र मान रहा तो उसे पुत्र प्राप्ति होती है, मन इच्छित सभी कामना सिद्ध होती है, ऐसे महायोगी का कहना है, सिद्ध योगी का कहना है। अब आगे की और कथा है। नाम धारक ने सवाल पूछ लिया कि हे महामुनि, आप स्वयं श्री गुरु दत्तात्रेय नरसिंह सरस्वती महाराज से मिल चुके हो, कृपा करें मुझे उनके विषय में कहे कि वे कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे वो आए हैं, कृपया मुझे यह सब बताएं। तब क्या कहते भगवान, देखो सिद्ध महायोगी कहते, सुनो, एक बार एकादशी का व्रत करने वाले राजा अम्बरीश जी के गुरु कौन थे मालूम तुमको? नारद जी। हमने सुनाई है कई बार कथा। अम्बरीश जी के गुरु थे नारद जी। एकादशी का व्रत करने वाले अम्बरीश राजा, इन्होंने 21 एकादशी का व्रत धारण किया था, 21 एकादशी का व्रत धारण किया था। किंतु उस एकादशी के व्रत को खंडन करने के लिए इंद्रादित्य द्वारा भगवान दत्तात्रेय के बड़े भाई, उनको वहां पर भेजा गया। दत्तात्रेय के बड़े भाई कौन है? कुरुचरित्र कई बार सुन चुके हो। हाँ, एक संकेत देते, गुस्से वाले ऋषि बहुत, दुर्वासा ऋषि, अगस्त्य। दत्तात्रेय के बड़े भाई है दुर्वासा ऋषि और छोटे भाई है चंद्रदेव। दुर्वासा ऋषि जी को वहां पर भेज दिया गया। अब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं इसकी परीक्षा लूंगा, पर परीक्षा के संदर्भ में उन्हें कब क्रोध आया समझ ही नहीं आया, क्योंकि ये शिव जी के अंश है दुर्वासा ऋषि। इन्होंने लीला करी, बोले मैं स्नान करके आने तक के, आज द्वादशी, स्नान करके आने तक तो उपास नहीं छोड़ेगा। बोले मैं वचन देता हूं। अब उन्हें द्वादशी संपूर्ण होने से पहले व्रत का पारण करना था। दुर्वासा ऋषि स्नान के लिए गए और वहीं पर ध्यान करने लगे, किंतु ये हठ, जिद और अड़मुटता के कारण इन्होंने ऐसी लीला करी। और जब वापस आए, जब वो आराधना में बैठे, तब अम्बरीश राजा ने कहा कि दुर्वासा व्रत पूर्ण हो रहा है, मैं क्या करूं। तब नारद जी को बुला दिया गया है, गुरु श्रेष्ठ आप प्रकट हो जाए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। है नारद ऋषि, है महर्षि, है देव मुनि, है देव ऋषि, आप प्रकट हो जाए, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बोले आप तो द्वादशी है, अब व्रत का पारण कैसे करूं, मैंने तो वचन दिया है दुर्वासा ऋषि जी को। अब वो स्नान को गए हुए,
उन्होंने कहा एक काम कर, तेरा वचन भी नहीं टूटेगा, पारण भी पूर्ण होगा। प्रभु शालिग्राम जी को स्नान करवा दियो और उनका जल तू प्राशन कर ले। भगवान का चरणोदक चरणामृत पान करने पर तेरा व्रत का पारण भी होगा और सामने का वचन भी नहीं टूटेगा जो तूने ऋषि को दे रखा है। अब इन्होंने वैसे ही तीर्थ जल का प्राशन किया, भगवान के श्री चरणों का प्राशन, चरणामृत का प्राशन किया। दुर्वासा ऋषि को समझ आया। दुर्वासा ऋषि क्रोध में भरकर आ गए, आवेश में भर के आ गए। और दुर्वासा ऋषि ने बातों बातों में ही क्या कह दिया, सुनो। तूने जल ग्रहण किया है, और सबसे विशेष बात हम कह रहे वो भी सुनना। पद्म पुराण में कहा गया है, गुरु में मनुष्य वृत्ति, गुरु में मनुष्य बुद्धि। अभी दंडवत नहीं करो, सिर्फ सीताराम। गुरु में अगर किसी ने मनुष्य वृत्ति रखी कभी, तो उसकी भक्ति संपूर्ण तत्व की तरफ नहीं जा सकती, उसे अखंड सौभाग्य और सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान के श्री विग्रह में, मूर्तियों में शिला रूप अगर किसने धारण कर दिया, शिला है करके ऐसी कोई मान लिया, तो उसकी भी भक्ति परिपूर्ण नहीं हो सकती, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जप माला में किसी ने काष्ठ का भाव रख दिया, ये लकड़ी है, तो उसको महासिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रसाद में अगर अन्न बुद्धि रख दी, तो उसे भगवान की कृपा या साधु संतों की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान के चरणामृत में जल वृत्ति रख दी, तो उसको भक्ति नहीं बढ़ सकती और शांति भी नहीं मिल सकती। इसलिए कुछ कुछ चीजें जो सर्वसामान्य सर्वभौम पद्धति से दिखने के उपरांत भी वो सर्वसामान्य नहीं है, वो अलौकिक है। शालिग्राम जी शिला रूप में दिखकर भी शालिग्राम जी शिला नहीं है, स्वयं विष्णु है। नर्मदा लिंग एक पत्थर रूप में दिखने पर भी वो स्वयं शिव है, ये जाने। तीर्थ व्रतों में, पीठों में, शक्ति पीठों में, ज्योतिर्लिंगों में जो भी विग्रह विराजित है, वो विग्रह शिला न जानकर स्वयं प्रभु जाने। प्रसादी जब आए तो प्रसादी को अन्न बुद्धि नहीं जाननी चाहिए, उसको प्रसादी ही जाननी चाहिए कि ये मेरे प्रभु का झूठा होगा, ये मेरे प्रभु के प्रसादी होगी, ये मेरे प्रभु का आशीर्वाद है, तो ही आपको फलित होगा। अन्यथा अन्न बुद्धि रखोगे तो नहीं। कई कई बहुत तपस्वी होते हैं, अन्न बुद्धि रखोगे तो। अभी देखो इसमें क्या बताया गया, चरणामृत ले लिया, व्रत का पारण हुआ, पर सामने वाले ने क्या माना, व्रत तोड़ दिया, जबकि व्रत टूटा नहीं था, वो चरणामृत था। और दुर्वासा ऋषि जी ने क्या मान लिया, इसने पानी पी लिया और उन्हें कहा कि मैंने सिर्फ चरणामृत पिया है, मैंने पानी नहीं। और वो मानने को ही तैयार नहीं थे। इसीलिए भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जब हम शंका को शंका करते या किसी के वागने की तरफ, आचार्य, ब्राह्मण, देवता, साधु संतों, इनके हरकत की ओर देखकर अगर हमने शंका मन में ला ली, तो तुम उनको नहीं जान सकते। साधु संतों की लीलाएं, भक्तों की लीलाएं, गुरुओं की लीलाएं, ये अकथनीय है और अगाध है, बुद्धि के परे है। इसके लिए इनके बारे में शंका करना ये ठीक नहीं है। और जिससे दीक्षा ले रखी हो उनमें तो हम मनुष्य बुद्धि रखना भी बहुत बड़ी दुष्टता और मूर्खता है। हाँ, जब तक मन में इच्छा नहीं है तुम्हारे की दीक्षा नहीं लेना है, तब तक दीक्षा मत लेना। जब इच्छा हो जाए तभी दीक्षा लेना। तब तक कि फिर क्या करोगे, गुरु, बिना गुरु तो कृपा नहीं मिलेगी, है ना। उसको निगुरा बोलते हैं ना, निगुरा, बिना गुरु का, बिन गुरा या निगुरा, दोनों में से। तो ऐसे अवस्था में दिव्य शक्तियों को गुरु मान लेना चाहिए। जैसे श्री गणेश जी को बना लो, गणेश जी से ज्यादा बुद्धि किसको है, वो तो विद्या की देवता है। शारदाम्बा को बना लो, लक्ष्मी जी को बना लो, दुर्गा जी को बना लो, काली माँ को बना लो, हनुमान जी को बना लो, है ना। हनुमान जी तो है ही गुरु। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और शुरुआती श्री गुरु चरण सरोज रज। शिव जी गुरु बना लो, गणेश जी को गुरु बना लो, कार्तिकेय जी को गुरु बना लो, इनसे बढ़ के कोई अन्यत्र। फिर उसके बाद जब उनको ही कहना कि मुझे शारीरिक गुरु कोई ना कोई दर्शन करवा दो, मूर्ति रूप, सदेह रूप में कोई ना कोई गुरु हम तक पहुंचा दो, वो गुरु पहुंचा देंगे, ऐसा विधान है। अब दुर्वासा ऋषि गए, अम्बरीश राजा कहते अरे तूने ये ऐसा ऐसा कर दिया है, तूने व्रत का पारण कर दिया है, और क्रोधित हो गए। अपने कमंडल से जल निकाला, जैसे अभिमंत्रित किया, महासिद्ध गायत्री पठन करते हुए अम्बरीश राजा के ऊपर डाल दिया और कहने लगे, इस अम्बरीश के मृत्यु के लिए सबसे उग्र और भयंकर कृत्या प्रकट हो जाए। कृत्या
जितने भी भूत प्रेत पिशाच डाकन शाकन या तंत्र आदि की शक्ति होंगी सबको मिला लो, एक कृत्या प्रकट होगी। डाकिनों को भी सबसे विशेष प्रजाति, वो बहुत ज्यादा कृत्या प्रकट होंगे। आप कृत्या जैसे आगे चलने लगी अम्बरीश राजा के पास। अब जैसे अम्बरीश राजा को कृत्या ने पकड़ना था, अम्बरीश राजा के गुरु कौन थे? नारद जी। नारद जी ने तुरंत जैसे भगवान विष्णु की ओर देखा, वैसे कहने लगे, मैं श्री हरि चरणों का दास, हरि आज्ञा से ही श्री सुदर्शन चक्र का स्मरण करता हूं। और भगवान का आदेश प्राप्त हो गया और सुदर्शन चक्र अम्बरीश राजा के आजू बाजू आकर फिरने लगा, अंग संग फिरने लगा। आप जैसे अंग संग फिरने लगा, कृत्या आगे आगे भागने लगी। सुदर्शन चक्र ने कृत्या के खंड खंड कर दिए, कृत्या नाम के राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर डाले पूरे, और खत्म, विनाश कर दिया। पर दुर्वासा ऋषि को थोड़ी सी ईर्ष्या हो गई थी। भक्तों से ईर्ष्या करना भी बहुत बड़ी हानि है। भक्तों में भी मानव बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ मैंने कहा दिव्य लोग हैं, वैसे भक्तों में भी मानव बुद्धि। अरे बड़ा भक्त बन गया भैया, बड़ी साधु बन गई, बड़ी संत बन गई, ठीक है बनने दो, हमको नाम रखने की आवश्यकता नहीं, पातक ढोने की आवश्यकता नहीं। अब उनने जैसी भेद बुद्धि रख दी, वैसे श्री सुदर्शन चक्रराज पीछे पीछे भागने लगे अम्बरीश जी के, दुर्वासा ऋषि जी के। अब दुर्वासा ऋषि जी हर तरफ भागने लगे। सबसे पहले ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मदेव ने बोले पहले तो ब्रह्मलोक खाली कर भैया। फिर गए शिवलोक में, कैलाश में। कैलाश में उन्होंने कह दिया, देख अब तू ये भी खाली कर दे, भक्तों का अपमान किया है, भले तू मेरा ही रूप है, तू भी रुद्र है, किंतु अभी तुझे कैलाश खाली करना होगा, मैं तेरा रक्षण नहीं कर सकता। बोले जिसका चक्र है उसी के पास जाएंगे। महाविष्णु के पास गए। महाविष्णु ध्यानस्थ अवस्था में थे। लक्ष्मी जी से विनती करी, और जैसे लक्ष्मी जी से विनती करी, महाविष्णु से विनती करी, विष्णु जी ने कहा, देख चक्र मेरे आदेश पर नहीं निकला है, वो तो मेरे भक्तों की अखंड अनवरत सभी अवस्था, सर्वकाल सर्व समय सर्व तिथि के अंदर रक्षा ही करता है, और तू स्वयं ही उस भक्त का अपराध कर रहा था। तू मुझे बहुत प्रिय है दुर्वासा ऋषि, आप मुझे बहुत प्रिय हो, किंतु मैं आपका रक्षण नहीं कर सकता। आप शिवांश शिव रूप होने के कारण, आप परम भक्त होने के कारण, हमारे दुर्वासा ऋषि भी महाविष्णु की आराधना करते थे। उनके भी कमंडल में शालग्राम जी थे। बाणलिंग नर्मदा के और शालग्राम जी कमंडल में हमेशा रहते थे। और कहा कि आप मेरी आराधना करके भी मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, अपने भक्तों का अपमान किया है। बोले फिर आप क्या करें? बोले आप नारद जी से पूछो। क्यों? अम्बरीश जी के गुरु थे नारद जी। अब नारद जी को बोलती देवर्षि 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 देवर्षि, और देवर्षि कहाँ खड़े थे? अम्बरीश राजा के पास। तुरंत भागे भागे आए, उनको हाथ जोड़े, देवर्षि नारद आप मेरी रक्षा करे, रक्षा करे। बोले क्या रक्षा करना है? बोले सुदर्शन चक्रराज से रक्षा। क्यों करूं? आप मेरे शिष्य को हानि पहुंचा रहे हो, आप मेरे शिष्य को घात कर रहे हो, और मैं आपकी रक्षा करूं? गुरु कैसे होते देखो, ये दुनिया की जितनी माएं गोला कर लो, जितनी माएं होंगी, उन सभी माओं की बराबरी एक गुरु कर सकता है, विश्व का एक गुरु। और जितने गुरु होंगे दुनिया में, जितने भी, उन सभी गुरुओं की बराबरी केवल एक गौ माता कर सकती। गौ माता से ज्यादा करुणा तो मैं कहूँ तो अन्यत्र किसी और में है ही नहीं, उतनी करुणा एक गौ माता कर सकती। गौ में और गुरु में कोई अंतर है नहीं, इसीलिए तो ग अक्षर है ना। गणपति ग्रंथंच गंगा गुरु गौ मात्रिका, ये सभी सिद्ध है, इसीलिए ग ज्ञान का ही प्रतीक है। आप जैसे गए, नारद जी ने तो कह दिया ठीक है मैं क्षमा कर देता हूं, पर एक बार अम्बरीश जी से पूछो। अम्बरीश जी बोले कि बोले है गुरु श्रेष्ठ, आपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया था, आप ही इसे शांत कर दो। मैं नहीं कर सकता। बोले फिर इसने तेरा अपमान किया है पुत्र, अब तू ही देख। अब अम्बरीश जी को तो कुछ मंत्र वगैरह आते ही नहीं थे। अम्बरीश जी ने तुरंत कह दिया, मैंने अगर सच्चे मन से एक बार भी गुरुवाणी पर श्रद्धा रखकर महाविष्णु के चरणों में अगर एक बार भी सेवा की होंगी, तो मेरे भक्ति का फल सामने प्रकट होए और सुदर्शन चक्रराज तक्षण शांत हो जाए। और कहने लगे, नमो नारायणाय नमो नारायणाय नमो नारायणाय। और ये सुनते ही सुदर्शन चक्रराज शांत हो गए। दुर्वासा ऋषि ने हाथ जोड़ दिया। दुर्वासा ऋषि समझ गए कि भक्तों की श्रेणी और भक्तों की कृपा कितनी करुणामयी है और उनका पद क्या होता है करके। अब जो अम्बरीश जी राजा है ना,
ये रस मार्ग, प्रेम मार्ग के रस रसायनी गुरु हुए नारद जी भी। और दुर्वासा ऋषि जो थे ये तितिक्षा, संयम, संन्यास, तपनिष्ठ मार्ग के गुरु हुए। अब दोनों भी अपने अपने जगह पर गुरु है। प्रहलाद जी प्रेम मार्ग के गुरु हुए। वही अगर हम कभी कपिल मुनि देखे जाए तो वो तीक्ष्ण मार्ग के गुरु हुए, संन्यास मार्ग के गुरु हुए। इसीलिए गुरुओं में दो समुदाय, एक है तीक्ष्ण समुदाय सन्यासी जो अपने नियमों से हटे ना, एक है रस रसायनी प्रेम भाव सिखाकर संपूर्ण समर्पण करके प्रभु को ही मां मानेंगे, प्रभु को। अगर स्वयं महाविष्णु भी प्रकट हो गए उनके सामने और बोले कि मांग तेरे को क्या मुक्ति चाहिए, तो बोलेंगे हमको सिद्धि नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, शक्ति नहीं चाहिए, चमत्कार नहीं चाहिए, मुझे आपका वैकुंठ भी नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, कैलाश भी नहीं चाहिए। अगर आप कोई बड़े से बड़ी उपमा भी देना चाहते तो मेरे को वो भी नहीं चाहिए। बोले फिर चाहिए क्या? मैं तो चाहिए हूँगा। बोले प्रभु मुझे आप तो चाहिए लेकिन आपको भी मैं नहीं चाहूंगा। बोले फिर मुझे बस आपके विरह की तड़प दो और आपका नाम दे दो। भगवान को वो भी नहीं, भगवान को कहते कि मुझसे तुमसे तुम भी नहीं चाहिए। अगर आपको देना ही चाहते तो मुझसे मुझको छीन लो, मुझ में से मुझको छीन लो, बस ऐसा ही करो कि मैं रहूं ना। एक भक्त की कहानी मैंने सुनाई थी, भिखारी दास जी महाराज। उन्होंने प्रभु सिया राम जी को प्रकट करके क्या मांगा था मालूम? पहली कृपा ऐसी करो कि विश्व में पता ही ना चले कि मैं कभी हुआ था या नहीं हुआ था। दूसरी कृपा ऐसी करो कि मेरे से कुछ तो रहा नहीं रहा या कुछ भी अगर मानसिक चीजें होंगी तो आप मेरे से सब कुछ छीन लो, यहां तक मेरा शरीर भी आपके सामने नष्ट हो जाए, ये मेरी विनती। और तीसरी, शरीर का त्याग होने पर भी मेरे मन से आपकी आर्त भाव ना जाए। भगवान कहते अरे मैं सामने हूं ना, मैं प्राप्त हो गया, आप क्या चाहिए? मुझे आप नहीं चाहिए, आर्त भाव रहे। बोले मैं प्रकट होता हूँ, मांग क्या मांगना है? तो बोले चौथा को देना चाहते तो आप एक ही कृपा करो, मैं कितना भी तड़पू, आपने आना ही नहीं कभी। आपने कभी मत आना, कितना बुला लो मैं। भगवान कहते लेकिन मैं तेरे से दूर नहीं हो सकता। ठीक है, रहोगे तो भी आपने मेरे पीछे रहना, मेरे आंखों के सामने कभी प्रकट मत हो, कभी मेरे को पता ही नहीं चलने देना कि आप मेरे पास आए हो करके। और ऐसे भक्तों के लिए भगवान पीछे पीछे घूमते हैं कि इनके चरण की मट्टी हमारे मस्तक उड़ जाए करके, इनकी परछाई हम पे गिर जाए। अगर उन्होंने खाया हुआ झूठा घास भी अगर ऐसा झटक दिया तो भगवान स्वयं जाकर एक एक तिनका बीन बीन कर खाते कि इसका झूठी प्रसादी मेरे को मिल जाएगी। भगवान इतने तड़पते। और ऐसे भी भक्त है जिनके लिए भगवान तरसते। अमरीश राजा की एक पुण्याई देखो, एकादशी का व्रत, अनन्य करुणा है। यहां पर यह तीसरा अध्याय रुकाते। भगवान कहते हैं हाँ, तो अमरीश राजा को एक छोटा सा वृत्तांत रह गया जो मैं बता दूं। जब उन्होंने चक्र सुदर्शन को शांत किया ना, जब शांत किया तो दुर्वासा ऋषि का गुस्सा थोड़ा सा वैसे ही था कि भगवान मैं तो आपकी भक्ति करता और आपने शांत किया नहीं, आपने मदद नहीं की। तो उसने भगवान को श्राप दिया कि हे प्रभु आपको भी अनन्य अवतार लेना पड़ेंगे धरती पर। और भगवान बोलते हैं ठीक है मैं मान्य करता हूँ, मेरे को अनन्य अवतार। जिसकी भक्ति करते हैं उनको, दुर्वासा ऋषि ने किसी को छोड़ा नहीं। ब्रह्मदेव को भी श्राप दिया है और स्वयं प्रिय रहने वाले महाविष्णु को भी श्राप दिया है, और जो शिवजी उनके स्वयं गुरु है वो शिवजी को भी श्राप दे दिया है, खुद भी शिव। पर इनका जो साधु संतों का श्राप, गुस्सा, प्रेम भी कल्याणी है। इन्होंने जो श्राप दिया उससे भगवान ने कई अवतार भी लिए। हमेशा शिव जी को अगर वो श्राप नहीं देते कि आपका ये रूप के अंदर विवाह नहीं होता तो भगवान चंद्रशेखर कब बनते। अगर उन्होंने श्राप नहीं दिया होता तो गणेश जी के मुंडा पर फिर वापस से गजमुख कैसे धारण होता, मंगल मूर्ति कैसे बनते। भगवती को श्राप नहीं देते, भगवती आद्य शक्ति, उसको भी श्राप दे दिया। जगत माता जगदम्बा को जो खुद ही जनन करता है उनको कोई श्राप नहीं दे सकता, उनको भी श्राप दिया। अगर उनको श्राप नहीं देता तो माता के 10 अवतार कैसे होते, देवी के शक्तिपिंड कैसे प्रकट होते। भगवान महाविष्णु को अगर वो श्राप नहीं देते तो महाविष्णु के इतने अवतार 24 अवतार कैसे होते। ब्रह्मदेव को अगर श्राप नहीं देते तो भगवती गायत्री जो रहस्यमय सावित्री विद्या है, इन विद्या से भगवती शारदांबा प्रकट कैसे होती, गौ माता की कृपा कैसे होती। इसीलिए उनके श्राप में भी कुछ ना कुछ कलाएं हैं। उसके बाद भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए जिसमें से 10 अवतार विशेष है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से कुछ पता है एकादा? मत्स्य, राम, नरसिंह, कच्छप जी। हाँ, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, और आने वाला अवतार कल की होगा। वैसे ही दत्त अवतार भी उन्होंने धारण किया है, ऐसा बताया जाता है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।
अथ चतुर्थोऽध्याय। इतना अध्याय लेने के बाद हम विश्राम कर देंगे, आज 4 अध्याय लेंगे, ठीक है। इस अध्याय में क्या कथा आती है देखो। नामधारक को सिद्ध योगी बताते हैं कि एक समय की बात है, माता अनुसुईया ने अत्यंत तप कर लिया। इस अध्याय में तप कर लिया पतिव्रत धर्म का। और एक हम कहते हैं कि त्रिदेवियों को ईर्ष्या हो गई, त्रिदेवों को ईर्ष्या हो गई, त्रिदेवों ने माता की परीक्षा ली। ऐसा कोई भी विधान नहीं है। हमारे ग्रंथ को दूषित करने के लिए व्यक्तियों ने कुछ न कुछ मन घटित घटनाएं डाल दी। असली कारण क्या है वो हम बता रहे हैं। दत्त जन्म की कथा सुना रहे हैं, वह सुनो। अब गुरु चरित्र में लिखा हुआ है, किंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्रीमद् भागवत, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, इन पुराणों में ये कथा आती है। मैंने इतने पुराणों के नाम लिए, इसमें कथा आती। क्या कथा आती देखो। एक समय की बात है, माता अनुसुईया अनन्य तप करने लगी। पतिव्रता तो थी, अनन्य तप करने लगी। पर उन दोनों के तप से, पति पत्नी अत्रि ऋषि और मां अनुसुईया, इन दोनों के तप से त्रिदेव प्रकट हुए। त्रिदेव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो। और देवी ने आंख खोली ही नहीं। और उतने में ही महाविष्णु के मुख से निकला, माता आप नेत्र खोले। और देवी अनुसुईया ने आंख खोली। ये सत्य कथा है, सुना रहे हम आपको, ठीक है। इसके बाद आपको समझ आएगा कि भगवान ने परीक्षा क्यों ली करके। कह दिया गया, मांगो, आप क्या मांग रहे हो। बोले प्रभु तेजस्वी संतान हो, जो धर्म का आचरण करे, धर्मनिष्ठता हो, इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हो, ऐसा हो वैसा हो। और धर्म सनातन है, आप तो आदि अनंत रूप हो, ना आपका आदि अनंत है। सारी लीला होने के बाद भगवान ने कहा कि बोले माँ आपके मन में कुछ इच्छा है। तो बोले आपने माता कह ही दिया, तो बस इस वाणी को सत्य कर दो, आप मेरे गर्भ से संतान बोलकर जन्म लो। इन्होंने कहा तथास्तु। महाविष्णु ने कहा तथास्तु। किंतु ब्रह्मा जी मुस्कुराए। अब ब्रह्मा जी को नहीं, विधि है। विधि अगर हंस भी ले तो खेल खेल लेगी, विधि अगर देख भी ले तो कब माया रच देगी पता नहीं, ठीक है। विधि का लिखा टाला। अब जैसे उन्होंने हंसा, देवी के मन में कुछ तो भी तो शंका आ गई। और देवी ने कहा प्रभु लेकिन एक शर्त है। बोले क्या। लोग तो कह देंगे कि शायद माता भी दिव्य थी करके भगवान ने दिव्य माँ का ही चुनाव किया है, साधारण के घर पे आपका जन्म नहीं होगा, ऐसे लोग समझ लेंगे। बोले फिर आप मुझे एक वचन दो, भले आप मेरे गर्भ से जन्म लोगे पर आपको भी मेरी परीक्षा लेना होगी। क्या कह रही है सुनो। अगर हम दान मांग रही है तो ये पात्र पूरा है या नहीं है ये भी तुमको देखना होगा। पर ये भी याद रखो मैं पूर्ण पतिव्रता हूं। क्या कह रही सुनो। पतिव्रत धर्म से तीनों देव भी डोल जाए मैं आपको पहचान लूंगी, पर आपने ऐसी लीला करना कि हम भी शंका करते हुए आपको पहचान ना पाए तो हम जानेंगे कि आप पूर्ण तत्व हो। क्या कह रही देवी अनुसुईया। ठीक है माता, जैसे आप कह रही हो वैसे। और तीनों देवों ने कहा एवमस्तु, और तीनों भी अदृश्य हो गए। तीनों को प्रकट किया पति पत्नी ने। अब लीला हुई। भगवान श्री जो अत्रि ऋषि थे, अत्रि ऋषि ने शिव साधना अखंड चालू रखी। माता घर चले गए। शिव जी कहते मैंने वरदान तो दे दिया, महर्षि क्या चाहिए। बोले दुनिया में बहुत लोग पातक कर रहे, पाप कर रहे, मात गए है ना, अहंकारी हो चुके, अनाचारी हो चुके, सब कुछ खत्म हो सकता पर 2 चीजें खत्म नहीं होती, अहंकार और वासना। बोले फिर इसको खत्म करने के लिए कुछ तो भी अवतार। बोले क्या। तो बोले आपका जो उग्र अवतार रहेगा। बोले फिर मेरा उग्र तो एक ही, काल भैरव। तो बोले नहीं, आपके भैरव की ऊर्जा से कुछ ना कुछ। ठीक है, भगवान ने क्या कर दिया, अपने भैरव की ऊर्जा से एक आशीर्वाद उनको दे दिया। आपको 3 पुत्र होंगे, जिसमें से मध्यम पुत्र के अंदर जो बीच वाला पुत्र रह गया, मध्यस्थी पुत्र के अंदर हम तीनों एकत्रित रहेंगे, किंतु उसके उपरांत भी। पर उस शिव साधना से और भैरव की ऊर्जा लेने से अत्रि ऋषि और चिड़चिड़े हो गए। घर आए, पूजा यज्ञ अनुष्ठान तो किया, पर उनकी क्रोध अग्नि उनको सहन नहीं होने लगी। फिर ब्रह्मा जी के ध्यान को बैठे। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहने लगे कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बुद्धि, हमारी जो आत्मा है, वो क्रोध से जल रही है, कुछ लीला करे, कृपा करे और आप मुझे शांत करें। आप ब्रह्मा देव ने शांत कर दिया। बोले मुझे तो शांत किया, पर ऐसी तपस्या से कितने जन तकलीफ में होंगे।
कितने जनों को त्रास होगा। इसलिए आप कोई तो अवतार ऐसा लो जिससे आप शांत। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी बोलते एवमस्तु, मैं फिर से अवतार लूंगा। फिर उन्होंने भी कहा कि मध्यस्थी जो अवतार होगा, मध्यम वर्गीय अवतार जो होगा, बीच वाला जो अवतार होगा, उसमें हम तीनों एक साथ रहेंगे, फिर भी मैं मेरा अलग अवतार तुम्हारे वंश में लूंगा। ठीक है। अब लीला कैसी होती है। देवी पतिव्रत धर्म में इतनी निपुण हो गई, इतनी तपस्वी कि उसके तप से और से ब्रह्मांड हलने लगे, 14 भुवन हलने लगे। अब 14 भुवन हलने लगे तो 14 भुवन प्रकट हो गए। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, हम पूरा नहीं सुनाएंगे, गायत्री मंत्र जोर से नहीं सुनाना चाहिए, पूरा नहीं सुनाना चाहिए। ये 14 लोग हैं, भूर्भुवः स्वः। सभी की जितनी भी दिव्य ऊर्जा है, सूर्य देव है, चैतन्य शक्ति, देव ऊर्जा, वो सभी हम वर्ण करते और हम में सात्विकता भाव आए, हमारी तिमिरांधकार नष्ट हो जाए। अब जैसा उन्होंने कह दिया, इंद्रदेव के सिंहासन के पास गए। इंद्रदेव तुमको मालूम है कुछ भी हो गया कि अपना आसन पहले अपनी खुर्ची बचा कर रखते हैं। राजकारणी लोग खुर्ची ही बचा कर रखते हैं, पहले खुर्ची बचा लो करके आसन पकड़े। इंद्रदेव ने बोले मेरा इंद्रासन डोल रहा। 14 भुवन के देवता प्रकट हो गए, देवी को प्रणाम करे। देवी ने जैसे जल का प्रोक्षण किया, जल का सिंचन किया, वैसे 14 लोग तो शांत हो गए, पर इंद्र लोग शांत होने से रहा, क्योंकि इंद्रदेव के मन में शंका थी। सतीव्रत पतिव्रत धर्म की जो औरतें रहती उन पर भी शंका नहीं लेनी चाहिए। अब इंद्र ने शंका ले ली थी, शांत होने से रहा। इंद्र गए, कुछ लीला करो, कुछ लीला करो, कुछ लीला करो। किसको कहेंगे? शिव जी को कहने लगे। पहले महाविष्णु के पास गए, विष्णु जी ध्यानावस्था में थे, उठाए नहीं। शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा इसके ऊपर रास्ता ब्रह्मदेव ही निकाल सकते, ब्रह्मदेव के पास जाओ। ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मदेव ने कहा फिर परीक्षा लेना होगी। फिर तीनों देवियों से अनुमति ली। और हाँ, इसमें तीनों देवियों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि माता अनुसुईया ही त्रिदेवियों का 31 स्वरूप है, 31 शक्ति बिंदु है, आदि शक्ति का अंश है। अब 3 देवियां सर्व सामान्य नहीं है, ये आद्या परम शक्ति 3 रूपों में दिखी तो भी एक ही है। त्रिदेव 3 रूपों में दिखे तो भी एक ही है, इसीलिए तो ओमकार रूप है ना। फिर वो कैसे शंका कर सकते हैं, उनमें ईर्ष्या कैसी हो सकती कि वो पतिव्रत हो गई, उनकी परीक्षा लो। ये अनाचारी बुद्धि है, ये अपवाद है, ये किसी और ने, लिखने वालों ने ग्रंथ में ये घुसा दिया है करके हम भी वही पढ़ते हैं, क्योंकि ग्रंथ में लिखा है, हमारे दादा ने बताया, फिर उनके पिताजी ने बताया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा, फिर हम भी वही गाते। पर सत्यता में माताओं ने परीक्षा लेने की जिद कभी भी नहीं की, क्योंकि माताएं स्वयं सुबह और शाम देवी अनुसुईया की पूजा करने प्रकट होती थी। देवी अनुसुईया के वस्त्र ऐसे वस्त्र थे कि कभी मलिन नहीं होते थे, पुष्पमाला ऐसे थे कभी सूखते नहीं थे। देवी का भोजन जब बनाती थी तो ऐसा भोजन था कि बड़े बड़े देवी देवता वहां पर भिक्षा मांगने खड़े रह जाए। अब और एक नहीं सूखने वाले फूल एक ही तरफ है, वो है देवलोक में। हमारे इधर के फूल सूख जाए, फिर वो फूल कौन ला कर देती थी? ये त्रिदेवियां उनका कार्य करा करती थी, जो आद्या परम शक्ति है। उन्होंने परीक्षा का नहीं कहा। पर ब्रह्मा जी माया रूप है ना, विधि है, परब्रह्म है, सर्वज्ञानी है, पर उसके उपरांत भी बल लीला तो लेना पड़ेगी, क्योंकि माता ने भी तो वचन दिया है, क्या करेंगे। फिर महाविष्णु को जगा दिया गया, प्रभु शिव जी को जगा दिया गया। बोले चलो, बोले यति का रूप लिया, ब्राह्मणों का रूप लिया, भिक्षा मांगने के लिए ऋषि का रूप ले लिया। गए, बोले देवी भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। देवी के द्वार पर गए, देवी बोले कि हाँ मैं आपको भिक्षा देती हूँ। नहीं, बोले हम संध्या करके आते हैं, माता आप भोजन बनाए। देखो फिर भी क्या कह रहे हैं, माता आप भोजन बनाए। सुनो, गए नदी में स्नान किया, कमंडल भरकर लाए, आकर आसन पर बैठ गए। जैसे आसन पर बैठे वैसे माता अनुसुईया आई और कही कि ऋषि श्रेष्ठ आप भिक्षा ले। क्या कह रही माता? शब्दों की तरफ विशेष ध्यान दो। ऋषि श्रेष्ठ भिक्षा ले। भगवान शिव जितने उग्र देवता ना, उतने करुणामयी, कृपामयी और बहुत भोले, और सबसे ज्यादा भावुक मूर्ति बोले तो शिव जी। तुरंत शिव जी के आंखों से पानी आ गया। अब वो साधु रूप में थे, माता नहीं पहचानी ना, माता का ही शब्द था ना, मैं आपको ना पहचान पाऊं ऐसी परीक्षा लो, याद है। पर इनके आंखों से पानी आया कि माँ अगर आप पुत्र कहती तो कितना अच्छा होता, पर आपने ऋषि श्रेष्ठ कह दिया। आप श्रेष्ठ हो और माँ के सामने कौन सा बच्चा श्रेष्ठ हो सकता? आप क्या करें समझ नहीं आ रहा। अगर हम भिक्षा खा लेंगे तो हमको जाना पड़ेगा, पर आप समय आ गया है, कार्तिक मास आ चुका है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। अब उन्होंने लीला करनी की थी, जैसे माता ने भिक्षा लाई वैसे कह दिया, माँ हम भिक्षा नहीं लेंगे। बोले फिर कोई ऐसी भिक्षा दो
जिसमें भिक्षा पाने में हमको शर्म ना लगे और देने में आपको शर्म ना लगे। तो बोले ऐसा तो हम दे ही रहे, हमें कोई शर्म नहीं। नहीं बोले माँ, ऐसी कौन सी भिक्षा होगी जिसमें माता निर्वस्त्र होकर भी भिक्षा दे तो संतान को कोई शर्म ही ना आए और माँ को भी कोई लज्जा ना आए। अब क्लू दे रहे कि आप जानो मैं क्या कहना चाहता हूं। नहीं हो रहा। अब भगवान शिव की तरफ देख लिया गया। शिव ने कड़क वाणी में कह दिया, हाँ आप इतनी पतिव्रता हो, सत्यवान हो, आप अपने वस्त्रों का त्याग करें, क्योंकि ये वस्त्र भी बाहर से आया हुआ, ये देवलोक का है, और ऐसे वस्तु को धारण करें जो आपके पति ने निर्माण किया होगा, अन्यत्र नहीं। निर्वस्त्र होकर प्रसादी प्रस्तुत करें। जब उन्होंने कह दी, किसने? शिव जी ने। अब माँ अनुसुईया ने क्या लीला करी देखो। फिर माँ ने बोले कि अरे ये तो ऐसा तो सुनने वाले है नहीं। बोले फिर उनके पति को याद किया। बोले हे स्वामी, मैं यहाँ पर एकांतित हूँ, कृपा करो, कुछ तो भी लीला करो। अब ये तीनों भी मुझसे भिक्षा मांग रहे, मैं कैसी भिक्षा दूं? उन्होंने क्या कहा मालूम? देवी, मैं जब ध्यान में रहता हूँ आप मेरे चरण धुलवा कर पानी रखती हो, उस जल का प्रोक्षण कर दो। ये कौन है आपको समझ जाएगा। पर वो छिपने के पहले उन्होंने उदक प्राशन किया, आचमन किया, जो पति के जो चरण का पानी था उसको प्राशन किया। उससे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और समझ गई कि अरे ये तीनों कोई ना कोई सर्वसामान्य है नहीं, कोई ना कोई दिव्य पुरुष है। तुरंत पानी लिया और कहा कि मैं अगर एकनिष्ठ से पतिव्रता हूं तो मेरा बल इतना सामर्थ्य कार्य करे, तीनों भी संतान हो जाए, तीनों भी छोटे नवजात शिशु हो जाए। और जैसे पानी का प्रोक्षण किया वैसे बड़े बड़े साधु संत तीनों भी ऐसे बच्चे हो गए। माता ने फिर, आप तुम बोलो, फिर माता ने उनको अपने दूध का पान करवाया। पहली संतान उनकी दुर्वासा ऋषि हो गए थे। दुर्वासा ऋषि बाहर खेल रहे और तीनों बच्चों को एकत्रित कर दिया, दत्त रूप बना दिया। ऐसे दत्तात्रेय का जन्म हुआ है। उसके बाद चंद्रदेव का जन्म हुआ है। दुर्वासा ऋषि शिव है, दत्तात्रेय श्री हरि विष्णु और शिव भी है, और चंद्रदेव जो है वो ब्रह्मा जी है। ठीक है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। दत्त यानी जिसका आदि है ना अंत, समस्त शक्तियों का एक रूप रहने वाला स्वामी, ये दत्त हुआ। और दत्त रूप से ही उन्होंने जन्म लिया था और अत्रि सूत थे, इसीलिए नाम पड़ा दत्तात्रेय, है ना। बोल दत्तात्रेय भगवान की जय। ये सत्य कथा है अनुसुईया माता की, इसलिए हम आदि ही गाते। त्रिदेव प्रकट हुए, त्रिदेव ने परीक्षा ले ली, माता को निर्वस्त्र करने के लिए कहा। फिर कोई भी जो आदि बुद्धि के लोग हैं सवाल उठाते, तुम्हारे देवता ज्ञानी है, तुम्हारे देवताओं ने ऐसा क्यों किया, है ना, तुम्हारे देवताओं ने देवी की परीक्षा क्यों ली, उनको समझता है। तो तुमको तब जवाब देना नहीं आता, क्योंकि पूरी कथा पता नहीं। फिर उनको कहना चाहिए कि अरे माता की इच्छा थी कि आप मेरी परीक्षा लो, जिस पात्र में, और माता ने यह भी कहा त्रिदेवों से कि जिस पात्र में दान मिलता है वो पात्र सक्षम हो, यह देखना कार्य आपका है। इसके लिए आप जन्म तो लोगे, किंतु मैं आपका भरण पोषण कर पाऊंगी या नहीं वो आप देखो, फिर जन्म लो। ये वाणी है। ठीक है। श्री गुरुदेव दत्त। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, 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 दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा,
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्री दत्त जय दत्त 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 श्री दत्त
श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त जय 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 दत्त अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्तात्रेयाय श्रीपाद श्रीवल्लभाय नमः। अत्रिसुताय विद्महे अनुसूयानंदनाय धीमहि तन्नो दत्तात्रेय प्रचोदयात्। क्षम्यताम्। नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ आरती दत्त महाराज की गाऊं, आरती दत्त महाराज की आरती गाऊं, हरि अलख जगाऊं, आरती गाऊं, हरि अलख त्रिगुण मूर्ति के गुण मैं गाऊं, त्रिगुण मूर्ति के गुण मैं आरती दत्त महाराज की गाऊं, आरती दत्त महाराज की गाऊं। अत्रि नंदन भक्त दुलारे, अत्रि नंदन विश्वनाथ प्रभु हो अति प्यारे, विश्वनाथ प्रभु हो अति प्यारे। षडश बाहु तेरी लीला सुनाऊं, षडश बाहु तेरी लीला सुनाऊं।
आरती दत्त महाराज की गाऊं, आरती दत्त विश्वनाथ सब खेल तुम्हारे, विश्वनाथ सब वेद चतुर्थ शरण तुम्हारे, वेद चतुर्थ शरण प्रेम भक्ति की सुधा मैं चाहूँ, प्रेम भक्ति की सुधा मैं चाहूँ। आरती दत्त महाराज की गाऊं, आरती दत्त महाराज की गाऊं। अनेक रूप धरो है जगतारण, अनेक रूप धरो है पाप दोष हर भक्त उबारण, पाप दोष हर भक्त आदि गुरु तुम्हें शीश नवाऊं, आदि गुरु तुम्हें शीश नवाऊं। आरती दत्त महाराज की गाऊं, आरती दत्त महाराज की गाऊं। गौ माता धरती मही प्यारी, गौ माता धरती मही प्यारी। आरती करो हरि दत्त तुम्हारी, आरती करो हरि दत्त तुम्हारी। दास पद पंकज चरण में पाऊं, दास पद पंकज दर्शन। आरती दत्त महाराज की, आरती दत्त महाराज की। आरती गाऊं हरि अलख जगाऊं, आरती गाऊं हरि अलख जगाऊं। त्रिगुण मूर्ति तेरे गुण मैं गाऊं, त्रिगुण मूर्ति तेरे गुण मैं गाऊं। आरती दत्त महाराज की गाऊं, आरती दत्त महाराज की गाऊं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवभवानी सहितं नमामि। आरती जलेन शीतलीकरणम्।